हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, जैसे आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक शुरू है वो शुरू है लीवर के बारे में। ओके, तो कल हमने लीवर का स्ट्रक्चर भी देखा था और साथ में हमने डक के बारे में बात किया था। याद है आपको? यस। तो हमने जो कल की बात की थी, कल जो हमने वीडियो बनाए थे उसमें हमने डक के बारे में जो बात की थी उसमें हमने हिपैटिक डक के बारे में बात किया था, सिस्टिक डक के बारे में बात किया था, कॉमन बाइल डक के बारे में बात किया था। ओके, रिवाइज करते हैं उस पोर्शन को एक बार। जैसे आपने शायद से प्रैक्टिस की होगी उसकी, क्योंकि मैंने कहा था आपको कि डक के बारे में आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपको वन बाय वन पहले तो हम हिपैटिक डक के बारे में बात करते हैं। बच्चों, मैंने आपसे कहा था इसकी प्रैक्टिस करने के लिए। तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, पहले हम लीवर को ड्रॉ कर लेते हैं। ये लीवर के दो सेक्शंस थे, है ना? तो ये लीवर के दो सेक्शंस थे। इसमें से ये जो डक्ट है इसे हमने कहा था लेफ्ट हिपैटिक डक्ट और इसे हमने कहा था राइट हिपैटिक डक्ट, है ना? ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हमने, इसे जब रिवाइज कर रहे हैं। उसके बाद में कॉमन हिपैटिक डक्ट, जो ये ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको। उसके बाद में येलो कलर में है सिस्टिक डक्ट, जो आता है गॉल ब्लैडर से। ये गॉल ब्लैडर है जो आप देख रहे हैं, ठीक है? सो सिस्टिक डक्ट प्लस ये कॉमन हिपैटिक डक्ट दोनों मिलते हैं तो वहाँ बनेगा कॉमन बाइल डक्ट। सो इट प्रोड्यूस द कॉमन बाइल डक्ट। फिर ये कॉमन बाइल डक्ट प्लस पैनक्रियाटिक डक्ट, इधर से पैनक्रियाटिक डक्ट आया, पैनक्रियाटिक डक्ट प्लस कॉमन बाइल डक्ट, इट प्रोड्यूस अ मोर कॉमन डक्ट। वी कॉल इट इसे हमने नाम दिया था हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ओके, यस। तो उसी बात को हम कंटिन्यू करते हैं, स्पेशली हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट के बारे में बात करते हैं। तो पहले आप इस सेंटेंस को देखिए। ये सेंटेंस हमने नहीं पढ़ा है सेंटेंस अब तक। देखिए क्या कहते हैं सेंटेंस के बारे में। बाइल डक्ट एंड पैनक्रियाटिक डक्ट। बाइल डक्ट हमें पता है सर, कॉमन बाइल डक्ट पता है ना आपको, पैनक्रियाटिक डक्ट पता है। ओपन टुगेदर इनटू ड्यूडेनम एज द कॉमन हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। इस बात को मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा। देखिए बच्चों, यहाँ से मैं ड्रॉ करने वाला हूँ, दैट इज़ कॉल्ड एज अ कॉमन बाइल डक्ट। इसे मैं कहूँगा बाइल डक्ट, ठीक है? इट्स अ कॉमन बाइल डक्ट। उसके बाद में यहाँ से हम ड्रॉ करने वाले हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। ओके, ये है पैनक्रियाटिक डक्ट। चलो, आपको दो डक्ट यहाँ पे समझ में आ गए, कॉमन बाइल डक्ट एज वेल एज पैनक्रियाटिक डक्ट। तो ये जब मिलते हैं तो ये कॉमन डक्ट बनाते हैं। ये ब्लू कलर में आपको दिख रहा है कॉमन डक्ट। अब यहाँ पे वन बाय वन समझिएगा। ओके, तो ये जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है इसे हम एक नाम देते हैं, वी कॉल इट हिपैटो। मतलब वो हिपैटो मतलब वो लीवर से आया हुआ है, पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है? तो आपको पहले डक्ट के बारे में समझ में आया कि इट्स अ हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, क्लियर हुआ? उसके बाद मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझिए बच्चों। इस तरफ है एक्चुअली ड्यूडेनम। यू नो ड्यूडेनम, इट्स अ पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इस तरफ ड्यूडेनम है और यहाँ पे हमने ड्रॉ किया ये हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट का पोर्शन, ठीक है? और इस वाइट कलर में हमें यहाँ पे लिखना है देयर इज़ अ ड्यूडेनम। गॉट इट? ओके, अब होता क्या है समझिए। होता यूँ है कि यहाँ पे
जैसे आपको हिपैटोपेंक्रियाटिक डक्ट समझ में आया। यहाँ पे और एक चीज़ हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी, वो चीज़ जो है मैं इस तरफ वो गेट ड्रॉ करूँगा। ये येलो कलर में मैंने गेट ड्रॉ की है बच्चों, ये गेट्स है और इन गेट का मैं एक स्पेशल नाम देना चाहूँगा। यस, इस गेट का एक स्पेशल नाम है। वैसे आप सेंटेंस में देखिए जो डक्ट है, कौन सा डक्ट सर? हिपैटोपेंक्रियाटिक डक्ट इज़ गार्डेड बाय अ स्फिंक्टर। स्फिंक्टर मतलब जानते हैं आप, गेट, कॉल्ड एज स्फिंक्टर ऑफ ओडाई या स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ठीक है, तो मैं इस गेट का नाम देना चाहूँगा। इस गेट को हम कहेंगे बच्चों व्हाट इज़ कॉल्ड एज अ, इसे मैं कहूँगा स्फिंक्टर ऑफ ओडी। IMP है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सर हिपैटोपेंक्रियाटिक डक्ट का जो गेट है उसका नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओडी। समझ में आया? क्लियर हुआ? कोई डाउट इसमें? ओके, तो ये रहा स्फिंक्टर ऑफ ओडी। उसी के साथ यहाँ पर बच्चों जहाँ पर आपको और एक चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी, वो आपको पता है ना, जैसे कि हिपैटोपेंक्रियाटिक डक्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पे गुच्छाल है ऐसे, ऐसा आपको कोन शेप दिख रहा है। ये कोन शेप यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जो हिपैटोपेंक्रियाटिक डक्ट का है। इस कोन शेप को भी एक नाम दिया गया है। यस, तो इस कोन शेप का जो नाम है वो है एम्पुला ऑफ वैटर। ये नाम किस लिए लिया मैंने? क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ये कोन शेप जो है इसका नाम है एम्पुला ऑफ वैटर। इस गेट का नाम है येलो कलर के स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। एंड ये जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है डक्ट, उसका नाम है हिपैटोपेंक्रियाटिक डक्ट। ऐसे 3 बातें मैंने आपसे कही। और ये कहाँ ओपन हो रहा है? ये ओपन हो रहा है सर ड्यूडेनम में। वेरी गुड, एक बार रिपीट कीजिए फिर क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। तो कॉमन बाइल डक्ट प्लस पेंक्रियाटिक डक्ट, इट विल प्रोड्यूस द हिपैटोपेंक्रियाटिक डक्ट। हिपैटोपेंक्रियाटिक डक्ट वहाँ पे एक कोन बनाएगा सर। इस कोन को हमने कहा एम्पुला ऑफ वैटर। उस कोन को गेट है सर, उस गेट का नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई और वो ओपन हो रहे हैं सर ड्यूडेनम में। क्लियर? समझ में आया ये? ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। अभी ये तो बात हमारा फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट अब पैंक्रियास के बारे में बात कर रहे हैं। ये देखिए क्या कहना है इनका। द पैंक्रियास इज़ अ कंपाउंड बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। अब ये क्या है एक्सोक्राइन एंडोक्राइन? देखिए एक्सोक्राइन मतलब ऐसा पोर्शन जो एक्चुअल में बनाते हैं केमिकल्स। केमिकल मतलब स्पेशली वो बनाते हैं किसी तरह के जूसेस। और एंडोक्राइन वो ग्लैंड्स है जो बनाते हैं हार्मोन्स। मेरी बात समझना वंस अगेंस। एक्सोक्राइन ऐसे ग्लैंड्स हैं जो मोस्टली जूसेस बनाते हैं, लिक्विड बनाते हैं। और एंडोक्राइन ऐसे ग्लैंड हैं जो हार्मोन्स बनाते हैं। ठीक है, उसमें और भी डिफरेंस है लेकिन वो हमें अभी जानना नहीं है। हमें सिर्फ इतना जानना है कि एक्सोक्राइन एंडोक्राइन मतलब यहाँ पे जूस और हार्मोन्स की बात चल रही है। पैंक्रियाज एक ऐसा कंपाउंड है, इलोंगेट ऑर्गन सिचुएट बिटवीन द लिम्स ऑफ द यू शेप ड्यूडेनम। देखिए पैंक्रियाज एक ऑर्गन है जो आपको मिलेगा ड्यूडेनम के नज़दीक। कहाँ मिलेगा? नियर द ड्यूडेनम। हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे आगे। ठीक है, इसका लोकेशन है नियर द ड्यूडेनम पैंक्रियाज का। द एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ द एक्सोक्राइन पोर्शन, पैंक्रियाज में 2 पोर्शन है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा पैंक्रियाज, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ ये पैंक्रियाज, इसमें 2 पार्ट होते हैं बच्चों। इसमें जो पार्ट है एक्सोक्राइन करके, द एक्सोक्राइन पोर्शन, मान लीजिए कि यहाँ पे 2 पोर्शन है। जो ऊपर का पोर्शन है वो एक्सोक्राइन है, ऊपर का पोर्शन एक्सोक्राइन है और अंदर का पोर्शन है एंडोक्राइन। ऐसा हम मान के चलते हैं। तो अपर पोर्शन इज एक्सोक्राइन। द एक्सोक्राइन पोर्शन सिक्रेट द अल्कलाइंस पैंक्रियाटिक जूस कंटेनिंग एंजाइम्स। जो एक्सोक्राइन पोर्शन है ऊपर का, ये एक सिक्रेशन बनाते हैं, मतलब ऐसे जूस बनाते हैं कि उस जूस में मोस्टली एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंजाइम्स, स्पेशली डाइजेस्टिव एंजाइम्स। कौन से एंजाइम? डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। समझ में आया? तो एक्सोक्राइन पोर्शन प्रोड्यूस द सिक्रेशन दैट इज कॉल्ड एज द केमिकल्स कंटेन एंजाइम्स, स्पेशली डाइजेस्टिव एंजाइम्स। उसके बाद जो एंडोक्राइन पोर्शन है इनका सिक्रेट द हार्मोन्स कॉल्ड एज इंसुलिन एंड ग्लूकेजन। इनका जो एंडोक्राइन पोर्शन है वो बनाते हैं हार्मोन्स को,
स्पेशली हार्मोन्स के एग्जाम्पल दिए हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल है? इंसुलिन एंड ग्लूकेजन, IMP है, याद रखिएगा। तो सर हमें ओवरऑल समझ में आया है पेंक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जिसमें एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों रहते हैं। इसका जो एंडोक्राइन पोर्शन है, एक्सोक्राइन, वो ऐसे जूस बनाता है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम रहते हैं, और उसका एंडोक्राइन पोर्शन सर ऐसा है जो इंसुलिन और ग्लूकेजन नाम के हार्मोन्स बनाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी पेनक्रियाज को लेके। अब इसका एक फाइनल स्ट्रक्चर आपके सामने है जो हमारे NCERT में है, डायग्राम। तो देखिए उन्होंने क्या क्या कहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो जो आपको नाम दिख रहे हैं वो नाम पहले क्लियर कर लेते हैं। आपको दिख रहा है गॉल ब्लैडर, पढ़ लिया था हमने गॉल ब्लैडर को, है ना। आपको दिख रहा है डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर, बच्चों इसे हमने कहा था सिस्टिक डक्ट, याद आया? इसे हमने कहा था सिस्टिक डक्ट। उसके बाद में डक्ट फ्रॉम द लीवर, आपको याद है हमने हिपैटिक डक्ट नाम दिया था इसका। क्या नाम दिया था? हिपैटिक डक्ट। यस, एक था राइट और एक था लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। उसके बाद में हमने इसका नाम दिया था कॉमन हिपैटिक डक्ट, सॉरी कॉमन हिपैटिक डक्ट यहाँ पे है, ये देखिए ये कॉमन, हाँ सॉरी 1 मिनट, इसका नाम था कॉमन हिपैटिक डक्ट। उसके बाद जो नीचे वाला सेक्शन है ये वाला, ये था कॉमन बाइल डक्ट, मतलब सिस्टिक डक्ट। ये कौन सा डक्ट था? ये डक्ट फ्रॉम द गॉल ब्लैडर था, मतलब सिस्टिक डक्ट था। ये हिपैटिक डक्ट था, दोनों मिलके बने कॉमन बाइल डक्ट। पता है आपको कैसे बनता है कॉमन बाइल डक्ट। उसके बाद में ये कॉमन बाइल डक्ट नीचे आया था। उसी तरह आप ये जो पोर्शन देख रहे हैं, अब मैं थोड़ा मिटाऊंगा इन सभी को, है ना, लाइंस मिट गए। ये पोर्शन जो होता है बच्चों, ये पैंक्रियाज है। कौन है ये? पैंक्रियाज। और ये होता है ड्यूडेनम के नज़दीक, एक लीफ शेप की तरह होता है, लीफ की तरह होता है ये पैंक्रियाज। और इसमें यू विल फाइंड अ डक्ट, पैंक्रियाज में एक डक्ट है, वो आपको कहाँ मिलेगा? तो देख सकते हैं आप, पैंक्रियाटिक डक्ट करके हैं, देखो ये दिख रहा है, ये बीचों बीच में, यस ये पैंक्रियाटिक डक्ट है। तो आपको ये रेड कलर में दिख रहा है पैंक्रियाटिक डक्ट, दिख रहा है। और उसी तरह यहाँ पे आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है, ग्रीन कलर में से भी इधर डक्ट आया हुआ है, इसका नाम है कॉमन बाइल डक्ट। तो ग्रीन कलर रेड कलर एक जगह मिलेंगे, ग्रीन कलर रेड कलर एक जगह मिलेंगे, आप देख सकते हैं ग्रीन कलर रेड कलर एक जगह मिल गए हैं। तो वहाँ पे एक नया डक्ट बना हुआ है, यहाँ पे एक नया डक्ट बनेगा जहाँ पे ग्रीन कलर रेड कलर एक में को मिलेंगे, उसका नाम है हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। इज़ दैट क्लियर? और ये हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट कहाँ ओपन हो रहा है? ये ओपन हो रहा है ड्यूडेनम में। तो बताइए, रिपीट कीजिए वंस अगेन, ये ग्रीन कलर में कौन सा डक्ट है? कॉमन बाइल डक्ट है सर। यहाँ रेड कलर में कौन सा है? पैंक्रियाटिक डक्ट है सर। दोनों कहाँ मिलते हैं? दोनों जहाँ मिलेंगे वो है हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट सर। और वो कहाँ ओपन हुआ? ड्यूडेनम में ओपन हुआ, ये डायग्राम। और ये बच्चों होता है ड्यूडेनम, ये पढ़ा था हमने। इस तरह इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा आप, प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल द डक्ट्स। ओके, तो हमने ये सारे डक्ट यहाँ पे पढ़ लिए हैं। एक बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जैसे प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी हमारा डिस्कशन होगा जूम मीटिंग में, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। ठीक है बच्चों? ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।